जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना सीटेट की प्रिपरेशन इस चैनल पे कर रहे हैं और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है 14 दिसंबर को होने वाला है, ठीक है ना। तो हमें एक चीज़ पे फोकस्ड करना है कि जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है 14 दिसंबर को, उसमें हम अपने सिलेबस को या अपने टाइम टेबल को कैसे मैनेज करें, ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है टाइम मैनेजमेंट को है, ठीक है ना। तो यकीन मानिए मैंने जिस तरीके से आपको अभी समझाने वाला हूं, अगर आप उन सारी चीज़ों पे फोकस्ड करते हैं तो आपको सीटेट पास होना तो छोड़ो, 100+ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं दोनों लोगों के लिए बताऊंगा, जो केवल पास होना चाहते हैं और जो केवल टॉप करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आप इस पैटर्न को अगर फॉलो करते हैं तो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंजेस देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखिए, अभी अगर हम बात करते हैं केवल पर्टिकुलर सीटेट की, तो सीटेट एग्जाम में लगभग अगर मैं बात करूं 40 से 45 दिन है, ठीक है ना। मैं मान के चलता हूं कि आपके पास टोटल अभी कितने दिन है, 40 डेज मान के चलता हूं, क्योंकि कुछ लोगों के पास वीडियो थोड़ी लेट पहुंच सकती है, ठीक है ना। अगर मैं 40 डेज मान के चलूं और अपने टाइम टेबल को इस हिसाब से करूं, ठीक है ना, तो मैं आप लोगों के सामने एक पॉइंट रखता हूं अपना, ठीक है ना, जो कि है आपका, मैं आपको कहूंगा आपको इस 40 दिन में कितने टाइम पढ़ाई करनी है। तो आपको ज्यादा टाइम नहीं पढ़ाई करनी है, केवल और केवल 100 आवर, ठीक है ना। कितना? अगर आप 100 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं, यकीन मानिए आपके 100 मार्क्स कहीं नहीं गए, ये इस बात की मेरी पूरी की पूरी गारंटी है, ठीक है ना। लेकिन इस 100 आवर को किस तरीके से पढ़ना है उस पर ज्यादा चर्चा करूंगा मैं, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप एक ही सब्जेक्ट को खोल करके बैठ गए 100 घंटे और आप कह रहे हैं कि सर हमारा तो नहीं हुआ क्लियर, ठीक है ना। तो ये नहीं करना है। देखो अब आपको क्या करना है, आपके सीटेट पेपर में आ रहे हैं, ये 100 आवर का प्लान है, आपके सीटेट पेपर में आ रहे हैं 5 सब्जेक्ट, ठीक है ना। एक सीडीपी है, 2 लैंग्वेजेस हैं आपके, एक कोई आपका सब्जेक्ट आता है साइंस या मैथ, या फिर आप एसएसटी से अगर आए तो वो आता है। तो देखिए सबसे टफ में आपका साइंस मैथ वाला पार्ट माना जाता है, तो मैं इसके परिप्रेक्ष्य में वीडियो बना रहा हूं, बाकी चीजें इसके अकॉर्डिंग आप अपना समझ लीजिएगा, ठीक है ना। चलो देखो, इस आपके 100 घंटे में से आपको देना है 20 आवर, केवल मात्र 20 घंटे अगर आप सीडीपी पे देते हैं, अपने लैंग्वेज 1 पे आप 10 घंटे देते हैं, लैंग्वेज 2 पे 10 घंटे देते हैं, इतना एनफ है। क्यों? क्योंकि आपके जो लैंग्वेज में जो पेडागोजिकल पार्ट आएगा वो आप सीडीपी में कवर कर लेंगे, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, एक दिन भी आप रिवीजन करेंगे तो भी चल जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब आपका बचता है साइंस और मैथ। साइंस को आपको 30 घंटे और मैथ को 30 घंटे देने हैं, ठीक है ना। 30 30 60 10 70 10 80 20 100 घंटे आपको इस तरीके से मैनेज करने हैं। चलो आपने बांट लिया 100 घंटे को इस तरीके से। अगर हम देखें कि चलो हमने 30 घंटे में मैथ कर लूंगा, 30 घंटे साइंस कर लूंगा, 10 घंटे लैंग्वेज और 20 घंटे, या मान लो थोड़ा अगर ज्यादा टाइम देते हो तो 25 घंटे सीडीपी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एक ये एवरेज हो गया। क्यों? क्योंकि अभी हम 40 मान के चल रहे हैं, आपके साथ पास हो सकता है 1-2 दिन ज्यादा भी हो, ठीक है। ये हो गया। अगर हमें अब डेली किस हिसाब से पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ठीक है, ये देखो, अगर मैं बात करूं 100 घंटे के हिसाब से, लगभग आपके पास अगर 40 दिन की अवधि है, ठीक है ना, 100 को अगर आप 40 से डिवाइड करोगे तो डेली आपको 2.5 घंटे पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। 2.5 घंटे सीरियसली। तो आप सोचो क्या 2.5 घंटे नहीं पढ़ाई कर सकते आप, जिससे एक ऐसा एग्जाम जो बिना क्वालिफिकेशन, उसको बिना क्वालिफाई किए आप किसी भी गवर्नमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तो आप कर सकते हैं। तो आपको डेली कितने घंटे पढ़ना है? 2.5 घंटे मात्र, ठीक है ना। अब इसमें 2.5 घंटे में आपको कौन सा सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है उसकी मैं बात करता हूं, ठीक है ना। चलो आपने डिसाइड कर लिया दिन के किसी भी टाइम में 2.5 घंटे पढ़ूंगा, आ जाओ। अब देखिए इसमें क्या करना है। देखिए सबसे पहले तो आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जो 5 सब्जेक्ट आ रहे हैं उनमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं, आपका सिलेबस क्या है, ये जानना चाहिए। ये आपको मैंने यहां नहीं लिखा है, लेकिन अब मैं बताता हूं पहला स्टेप आपका क्या होगा। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, क्लियर करना है अपने बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे जो मैथ और साइंस के बच्चे हैं उनको पता होना चाहिए कि उनके मैथ में कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है, ठीक है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको हर एक सब्जेक्ट का पता होना चाहिए, ठीक है ना। पहला काम आपका यही रहेगा, ठीक है। अगर बात करें सब्जेक्ट की, प्रत्येक सब्जेक्ट के कम से कम आपको 20 टॉपिक, ठीक है ना, 20 टॉपिक एटलीस्ट बेसिक से क्लियर होने चाहिए। जैसे मैथ हो गया, उसमें एलसीएम आ रहा है, बॉड मास आ रहा है, प्रॉफिट लॉस आ रहा है, परसेंटेज आ रहा है, इस तरीके से आपको बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। अब बात आती है कि इस बेसिक को आप कैसे करेंगे, हाउ, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों से बताऊं,
बेसिक या तो आप एनसीईआरटी बुक पढ़ लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं सर इसमें तो मेरा ज़्यादा टाइम जा सकता है, हमें 100 घंटे का ही प्लान बनाना है, तो आप देखिए ना, मैंने खुद अगर अपनी क्लास मैथ साइंस की बात करें तो वीडियो क्लासेस आपको अपलोड कर रखे हैं लगभग हर एक सब्जेक्ट। अगर मैथ और साइंस की बात करें तो 25-25 चैप्टर मैंने पढ़ा है। 25 में से अगर आप 5 नहीं भी करते हैं, 20 चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से बेसिक क्लियर कर लेते हैं। हर एक चैप्टर आपका लगभग आधे घंटे या 30 या 35 मिनट का चैप्टर है, तो आपका बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। उसमें मैंने पूरी एनसीईआरटी भी ली है, आप प्लेलिस्ट बजट विजिट करके एक एक चीज को देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, अपने बेसिक की तैयारी कर लेंगे, कम से कम 20 टॉपिक। और उसी तरीके से मैंने आपका सीडीपी भी करा रखा है, वो भी 20 क्लास ही है, मैक्स टू मैक्स 40 मिनट की है, वो भी देख सकते हैं आप, ठीक है ना। जब आपका 20 टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, अब आपको एक बात पता चलेगी, ठीक है ना, कि जब आप प्रीवियस वगैरह देखते होंगे, अब आप अगर क्लास देखेंगे तो उसमें मैं बताता हूं कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ये कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो उससे आप क्या करोगे, अपने टॉपिक को प्रियोरिटाइज करोगे, ठीक है ना। तो प्रियोरिटाइज करने का मतलब क्या हो गया कि किस पे मुझे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फर्स्ट, सबसे पहले आपको उसी को पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैथ में बात करूं, यूलर्स फार्मूले से हर साल क्वेश्चन पूछता है, इसी तरीके से अदर चैप्टर आपका सिलेंडर वगैरह हो गया 3D वहां से पूछता है। तो इस तरीके से जब आप चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे बेसिक, तो आपको पता हो जाएगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, तो आप उसको तैयार कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही आपका ये काम पता चल गया, जब आपको ये पता चल गया कि इंपॉर्टेंट कौन सा है, अब उस इंपॉर्टेंट में आपको कौन सा अच्छे से आता है और कौन से में आप वीक हैं, तो दूसरे वाले पॉइंट में आपको क्या करना है, फोकस ऑन द वीक एरिया। आप अपने वीक एरिया को पकड़ो और उस पर वर्कआउट करो, उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। ये सारे काम दिन के 2.5-3 घंटे में ही हो जाएंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। वीक एरिया पे आपने फोकस कर लिया। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, अब जब आप यहां तक आ जाते हैं, बेसिक चीजें क्लियर हो जाती हैं, तो आप मॉक टेस्ट लगाइए और पीवाईक्यू एनालिसिस कीजिए। अब बात आती है कि पीवाईक्यू एनालिसिस क्या डायरेक्ट अब हम बुक से कर सकते हैं? हाँ, अब आप जो प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू बुक है वहां से भी कर सकते हैं। अगर आपको बुक पढ़ने में दिक्कत है तो मैंने खुद 20 डेज सीरीज स्टार्ट करी है मैथ साइंस एंड आपकी सीडीपी की, तो आप यहां से इन 20 डेज सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। अभी ये समझ लीजिए, अगर आप यहां तक कर लीजिए, जितना मैं बता रहा हूं 100+ आज से ही मान के चलो अपना, मैं बहुत ज्यादा दावा नहीं करता, हाँ। लेकिन अगर किसी को ये चाहिए कि सर मुझे तो 130+ चाहिए या 120+ चाहिए, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, अपने टाइम में 1 घंटा एक्स्ट्रा कर लीजिए। 2.5 घंटे के बजाय आप 3.5 घंटा या 3.25 घंटा अपना टाइम टेबल अगर बनाते हैं तो आप यहां तक भी पहुंच सकते हैं। या कुछ लोग आप पहले से तैयारी किए हैं तो आप 2.5 घंटे में रिवीजन करके यहां तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है यहां तक हो गया। अब एक प्रॉब्लम आती है कि सर एग्जाम में टाइम मैनेज कैसे करें, पर मैं इस चीज को चाह रहा हूं कि अभी ना बताऊं, क्योंकि अभी आप तैयारी वाले पे फोकस करो। इसको मैं एग्जाम से 10 डेज पहले आपको बता दूंगा कि आपको एग्जाम में कैसे अच्छा परफॉर्म करना है कि आपका टाइम बचे, कौन से सब्जेक्ट को पहले अटेम्प्ट करना है, कौन से किस लेवल के क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, उन सारी चीजों पे बात हम कब करेंगे, एग्जाम के टाइम पे, ठीक है ना। तो आई होप ये 100 आवर का प्लान आपको समझ में आ गया होगा कि इस 100 घंटे आपको किस तरीके से अपनी तैयारी को करना है, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर यकीन मानिए इस तरीके से आपने प्रिपरेशन कर ली, गारंटी से कह रहा हूं आपको पेपर पास तो छोड़ो, अच्छे नंबर से पास करने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है ना। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी अगर आपका कोई भी अदर डाउट होता है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं हर किसी के कमेंट का रिप्लाई करता हूं, ठीक है। तो बाकी अपनी क्लासेस चल रही हैं, उसे फॉलो कीजिए लाइक करके, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल का, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बिल्कुल रामबाण, जिसको कि माइंड मैप के नाम से जाना जाता है, वो देने वाला हूं। सारा जो इतना दिन का जो 100 घंटे का समरी है, आप 1 से 1.5 घंटे में ही अपने दिमाग में पूरा छाप लेंगे, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।